हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो बेसिकली इस वीडियो में सबसे हॉट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो फिनफ्लुएंसर्स एक्सपोज हो रहे हैं, ट्रेडिंग स्कैम जो एक्सपोज हो रहा है उसके ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। कौन सही है कौन गलत है, ऑब्वियसली मैं कोई नहीं होता जज करने वाला, बट कहीं ना कहीं एक कॉम्प्रिहेंसिवली तरीके से देखने की कोशिश करेंगे कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है, मामला क्या है। तो कहीं ना कहीं इसकी ओरिजिन जो है वो स्टार्टिंग हो रही है बेसिकली कुछ इन्वेस्टर्स जिनके नाम बेसिकली एक मनी लाइफ बोल के आर्टिकल है उनमें से मैंने लिया है। श्रेयस जुबैर एंड हिमांश बोल के उन्होंने ट्विटर पे कुछ डॉक्यूमेंट्स पोस्ट किए कि जो हाई प्रोफाइल ट्रेनर्स हैं मोस्टली यूट्यूब वगैरह पर और जो पॉपुलर स्पीकर्स हैं टेड टॉक्स पर, कॉलेज फेस्टिवल्स में, वो एक्चुअली खुद लॉसेस कर रहे हैं डेरिवेटिव्स ट्रेड में। डेरिवेटिव्स यानी ऑब्वियसली फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, बट ऑब्वियसली जैसा आप लोग सब जानते हैं रिटेल इन्वेस्टर्स या रिटेल ट्रेडर्स को ल्योर करते हैं बहुत इजी एंड क्विक मनी दिखाकर एंड ताकि बहुत जल्दी रिच बना जा सके, वेल्दी बना जा सके, डेली लैक्स एंड करोड्स ऑफ इनकम अर्न की जा सके थ्रू फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। जो ऑब्वियसली जो थोड़ा सा भी नॉलेज रखता है स्टॉक मार्केट के बारे में वो जानता है कि ये सब चीज़ पॉसिबल नहीं है। ऐसे कुछ ट्रेडर्स हैं जैसे फॉर एग्जांपल AS, AK, IAK, TR, PRS, PRT एक्सेट्रा। ऑब्वियसली उनका नाम नहीं लूंगा क्योंकि जबरदस्ती के झमेले में नहीं पढ़ना चाह रहा हूं, बट पॉइंट ये है कि एग्जैक्टली किसके ऊपर ब्लेम डाली जाए। अभी बसंत महेश्वरी जी का भी मैंने वीडियो देखा है, इनफैक्ट फर्स्ट टाइम देखा कि हमाम में सब नंगे हैं, तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी मुझे सही लग रहा है। बट पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि किसी सिर्फ ट्रेडर्स के ऊपर या इन्फ्लुएंसर्स के ऊपर ब्लेम डालना भी सही नहीं है। ऑब्वियसली ये कहीं ना कहीं वो हो जा रहा है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल आप कार सीखने जाते हैं तो किसी भी ट्रेनिंग कार सेंटर में, ट्रेनिंग स्कूल में आप रजिस्टर कराते हैं, वो अपना एक लिमिटेड फिक्स किलोमीटर्स आपको डेली 30 डेज तक ट्रेन कर देते हैं। उसके बाद खुद आपके ऊपर डिसाइड करना होता है कि आप कैसे प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद एक्सीडेंट करते हैं या नहीं। कोर्सेस बेचना और उसको बेसिकली और ये तो एक ऑब्वियस सी बात है कि कोई लोन लेके स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रहा है तो ऑब्वियसली वो उसकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसमें आप इन्फ्लुएंसर्स को ब्लेम नहीं कर सकते। बट हाँ, ये टोटली फ्रॉड है या फॉर्जरी है कि आप अपने फेक स्क्रीनशॉट ट्रेडिंग प्रॉफिट्स के दिखाकर लोगों को बुलाएं अपनी तरफ कि भैया आप आओ, आप हमसे ज्वाइन हो, तब हम आपको लाख्स एंड करोड़ रुपए अर्न करने में हेल्प कर सकते हैं ट्रेडिंग से। ऐसा फ्रैंकली नहीं होता है। सेबी ने खुद कहा है कि 90% ऑफ रिटेल इन्वेस्टर्स लॉस करते हैं डेरिवेटिव्स पर। तो कहीं ना कहीं बट इसमें लोगों की भी गलती है, लोगों को चाहिए आसान पैसा। लोग ये नहीं समझते कि अगर वो इन्वेस्ट करते हैं, अगर 20% CAGR, 20% अगर थोड़ा सा भी ढंग से इन्वेस्ट किया जाए तो पॉसिबल है ओवर दी लॉन्गर टर्म। अगर 20% CAGR भी अचीव करते हैं तो 10 ईयर्स में उनका पैसा 6x हो सकता है, और 25% अचीव कर ले तो 9x हो सकता है। बट अगेन किसी को इतना रुकना नहीं है, 10 साल तो बहुत दूर की बात है, 10 महीने भी नहीं रुकना है किसी को, सबको 10 दिन या 10 हफ्ते में अमीर बनना है। तो फॉल्ट कहीं ना कहीं यहाँ आ रहा है। अब बेसिकली समझते हैं कि जो इन्फ्लुएंसर्स हैं वो अपने कोर्सेज बेच क्यों रहे हैं। फ्रैंकली यूट्यूब पर अगर फ्यू थाउजेंड, जैसे मेरे सब्सक्राइबर्स हैं 6000 समथिंग, कोई पैसा नहीं मिलता यूट्यूब से, और जिनके अगर फ्यू लैक्स ऑफ फॉलोअर्स भी हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, तो यूट्यूब से व्यूज के उतने पैसे नहीं मिलते हैं। ये एंटरटेनमेंट चैनल तो है नहीं कि लोग एक एक वीडियो 10-10 बार देखते हैं या फिर लैक्स एंड मिलियंस ऑफ व्यूज आ जाते हैं एक वीडियो पे। स्टॉक मार्केट रिलेटेड चैनल्स हैं जिसमें लिमिटेड नंबर ऑफ व्यूज आते हैं, थाउजेंड्स एंड किसी के लैक्स में आ जाते हैं। तो सिर्फ व्यूज पे इतना पैसा नहीं मिलता है। और कहीं ना कहीं कोर्सेज बेचना एक पैसिव इनकम है कि एक बार आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है अपना टाइम और एफर्ट कोर्स बनाने में, वीडियोस रिकॉर्ड करने में, और सीरीज ऑफ वीडियोस 10, 15, 20 जो भी वीडियो आप रिकॉर्ड कर लेते हो, उसके बाद जो भी आपका कोर्स ज्वाइन करता है वो आपको सेम वीडियो बस उसको अवेलेबल करवाना होता है थ्रू वेबसाइट और समथिंग, जिससे आपकी इनकम रेगुलरली जनरेट होती रहती है। एंड कहीं ना कहीं इसमें ये जो कोर्सेज बनाने वाला सिस्टम है उसमें मुझे नहीं लगता कुछ भी गलत है। फर्स्ट ऑफ ऑल इंडियन एजुकेशन सिस्टम ऐसे बहुत गजब है, इसमें कोई डाउट्स नहीं है, बट टू सम एक्सटेंट थ्योरेटिकल है, प्रैक्टिकल में थोड़ा सा पीछे रह रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि यहाँ तक कि मेरे MBA फ्रेंड्स हैं उनको भी एग्जैक्टली नहीं पता स्टॉक मार्केट में कैसे इन्वेस्ट करें, कौन से स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें, क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए। तो जस्ट इमेजिन जो नॉर्मल लोग हैं जो उतने एडुकेटेड नहीं है या जो एडुकेटेड है भी, जिनको फाइनेंस की इतनी नॉलेज नहीं है, तो फाइनेंशियल लिटरेसी कहीं ना कहीं स्कूल लेवल से स्टार्ट होनी चाहिए। ये कहीं ना कहीं मिसिंग है, जिसकी वजह से
ये और फायदा मिलता है इन्फ्लुएंसर्स को, जो कहीं ना कहीं ये जो गैप है इसको फिल करने की कोशिश कर रहे हैं। और ऑब्वियसली पैसे कमाने हैं, पैसे आपको भी कमाने हैं, पैसे इन्फ्लुएंसर्स को भी कमाने हैं, पैसे सबको कमाने हैं। कोई भी यहाँ सोशल सर्विस करने नहीं बैठा होता। अगर सोशल सर्विस करनी है तो आप अनाथ आश्रम में जाओ, गरीबों में रोड पे जाओ, गरीबों की हेल्प करो, ओल्ड एज होम्स में जाओ। यूट्यूब पे बैठ के ये नहीं बोल सकते कि मैं सोशल सर्विस कर रहा हूँ। मुझे भी एक कमेंट बहुत सुनने को मिलता है कि मैंने सोचा था आप एकदम भी सेल्फिश नहीं हो अनलाइक अदर यूट्यूबर्स। भैया क्यों सेल्फिश नहीं हो? हर कोई यहाँ सेल्फिश। आप जो यूट्यूब से, आप जो अगर स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना चाहते हो, वो आप खुद के लिए, अपनी फैमिली के लिए कमाना चाहते हो, या ये कमा के आप लोगों में बांट दोगे, या पब्लिक में बांट दोगे, या गरीबों में बांट दोगे? तो भैया पैसे सबको कमाने हैं। हाँ, गलत ये है जो आप झूठी अपने स्क्रीनशॉट्स दिखा रहे हो, झूठे प्रॉफिट एंड लॉसेस दिखा रहे हो। यहाँ तक कि अभी एक एड्स बहुत ज्यादा देखने को मिलती हैं एएस की, जिसमें क्या होता है कि टेस्टिमोनियल्स, वीडियो टेस्टिमोनियल्स, जो उनके स्टूडेंट्स रहते हैं, एक्चुअल स्टूडेंट्स हैं या नहीं मुझे नहीं पता, बट वो दिखाते हैं कि कैसे उनको काफी कुछ सीखने को मिला एंड कैसे वो प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स हो गए। बट कहीं ना कहीं रियलिटी चांसेस यही है उसमें ये होगा कि जो 50 लोग, अगर सपोज 50 लोग जो लॉस कर रहे हैं उनको नहीं दिखाएंगे, ऑब्वियस सी बात है, बट जो 5 लोग जो एक्चुअली प्रॉफिट कर रहे हैं उनके ऊपर वीडियो टेस्टिमोनियल्स बना देंगे, तो अपने अट्रैक्ट हो जाएंगे उन 5 लोगों को देख के। बट उसके पीछे जो 50 लोग फेल हो रहे हैं उसको हम लोग नहीं देखेंगे। तो और अभी एक आजकल एक नया चैनल में काफी यूट्यूब पे नजर आता है, जो लाइव आता है मार्केट आवर्स में, और थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स, इनफैक्ट जितने मेरे सब्सक्राइबर्स नहीं है उससे ज्यादा उसको लाइव देखते हैं। एंड वो कॉल्स देता है डायरेक्टली इनडायरेक्टली, जो भी समझ लो ट्रेडिंग कॉल्स है। गलत होता है तो ऑब्वियसली उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है नहीं है, बट सही होता है तो अपने ढिंडोरे पीटता है कि वो तो कहीं ना कहीं हैकर है एक्सेट्रा और समथिंग। बट आप ये समझिए, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर 10-20 हजार लोग लाइव देख रहे हैं और उसमें कोई कॉल दी जा रही है तो उसमें चांसेस पूरे हैं कि वो खुद ही, क्योंकि इंडियन स्टॉक मार्केट में अभी भी वॉल्यूम्स उतनी ज्यादा नहीं है। 10-20 हजार लोग अगर कोई भी वीडियो देख के सेम पोजीशन या सेम ट्रांजैक्शन टाइप ऑफ करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो चांसेस है कि मार्केट उसी तरफ जाएगा। तो ऑब्वियसली इसमें सेबी को भी रोल करना पड़ेगा, बट बोलना आसान है, इन्फ्लुएंसर्स को रेगुलेट करना उतना भी आसान नहीं है। कहीं ना कहीं लूपहोल्स रह भी जाएंगी, और मैं खुद पर्सनली भी कोशिश कर रहा हूं, इनफैक्ट थोड़ा सा आलसी हूं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि जैसा आप देख सकते हैं बैकग्राउंड में मैं पीवीसी पैनल्स करवाने की सोच रहा हूं। इस रूम में, ये मेरा दूसरा फ्लैट है, इस रूम में अभी तक मैंने एसी तक नहीं करवाई। आप समझ सकते हैं जिसका 3.54 करोड़ का पोर्टफोलियो है वो कम से कम एक एसी और पीछे बैकग्राउंड वगैरह तो अच्छे से कर ही सकता है। बट कहीं ना कहीं आप अगर मुझसे मिलेंगे तो आप ये नहीं समझ पाएंगे कि मेरे पास कुछ है भी। मैं जनरली नॉर्मल रहता हूँ, नॉर्मल टी शर्ट, हाफ पैंट, दिन भर वर्क फ्रॉम होम रहता है मेरा ये स्टॉक मार्केट एक्चुअल प्रोफेशन नहीं है, जैसे मैं कई बार वीडियो में बोल चुका हूँ। तो लोग मुझसे मिलेंगे तो मुझे कोई शो ऑफ नहीं करना है, मुझे कोई दिखावा नहीं करना है। कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड में ये चलता रहता है कि झूठा दिखाकर मुझे अपना चैनल नहीं ग्रो करना है, बट अल्टीमेटली थोड़ा बहुत तो इन्वेस्ट करना पड़ेगा, जो मैं कहीं ना कहीं मिस कर रहा हूँ। तो उस पर भी अब काम करना पड़ेगा, तभी शायद चैनल ग्रो होगा। और मे बी ऑब्वियसली मेरे अंदर भी कमी है, मैं शायद उतना बड़ा ओरेटर नहीं हूँ। कंटेंट बहुत अच्छा है मेरा, स्टॉक सिलेक्शन बहुत अच्छा है, ऑब्वियसली जो मेंबर्स हैं वो जानते हैं, बट कहीं ना कहीं जो उसको पैकेज है बेसिकली जो बोलते हैं, जो दिखता है वो बिकता है, वो मैं शायद नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए शायद चैनल उतनी स्पीड से ग्रो नहीं कर रहा है। एट द सेम टाइम कंपटीशन बढ़ गई है, बट ठीक है, एटलीस्ट मैं यूट्यूब की इनकम पे डिपेंडेंट नहीं हूँ। और दूसरी बात ये कि मैं खुद मेंबरशिप इसलिए ऑप्शन अवेलेबल करवा रखा है मैंने, एक तो YouTube से व्यूज से इतनी इनकम नहीं आती है, रेगुलर वीडियोस बनाना आसान नहीं है, रेगुलर वीडियोस बना के भी हार्डली अगर 500, 700, 800 व्यूज आती है तो उसमें पैसे नहीं मिलते, उसमें हार्डली $1 या $2 या $3 यूट्यूब पे करता है, तो उससे कोई वर्थ नहीं है। एटलीस्ट आपकी जो मेंबरशिप है उससे कुछ पैसे निकल जाते हैं, जिससे आपको एक मोटिवेशन रहता है और ये रहता है कि हाँ, ज्यादा से ज्यादा लोग आपसे कनेक्ट हो रहे हैं, भले ही 299 ही सही, लोग आपको पे कर रहे हैं आपसे कनेक्ट होने के लिए। एंड एज ऑफ नाउ 160 प्लस मेंबर्स हैं, एंड जैसे 299 मंथली है, तो यहां तक कि मेंबर्स को मैंने ये भी बोल रखा है कि आपको अगर ऑब्वियसली किसी भी मंथ ये लगे कि आपने वैल्यू एडिशन नहीं हुई तो आप छोड़ दीजिए, और उस मंथ की अगर 299 आप मुझे मैसेज कर दीजिए, मैं आपको वो 299 रिफंड कर दूंगा। आप अगर रिन्यू कर रहे हो तो सोच समझ के करो, भैया आपको वैल्यू एडिशन हो रही है तो 299 पे करो, वरना मत पे करो। एंड आज ही काफी मेंबर्स के मेरे पास मैसेज आए जो मुझे थैंक कर रहे हैं। किसी का 3.24% पोर्टफोलियो अप था,
इनफैक्ट संबसवराव जी है, सॉरी मैं थोड़ा नाम प्रोनाउंस करने में ऊपर नीचे हो रहा है, संबसवराव जी जो कहीं ना कहीं चैनल के साथ शुरू से जुड़े हुए हैं, शुरू से मोटिवेट कर रहे हैं, यहाँ तक कि इन्होंने ईयरली मेंबरशिप एक साथ पे कर दी, इतना भरोसा है इनको मुझ पर। एक दिनेश जी है, एनआरआई मेंबर है, उनका हाईएस्ट डेली प्रॉफिट आज ही हुआ है अराउंड 6 लाख से ऊपर का। तो बट ये भी मैं अपने मेंबर्स को भी रेगुलरली बोलता रहता हूँ, लास्ट 3-4 मंथ्स क्रेजी रहे हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है आप गलत एक्सपेक्टेशंस लेकर बैठ जाएंगे। स्टॉक मार्केट है, लास्ट 3-4 मंथ्स 5 मंथ्स में अच्छा रिटर्न्स बना है, बट जरूरी नहीं है सेम रिटर्न्स आगे भी बनता रहेगा। हो सकता है नेक्स्ट 1 ईयर कोई रिटर्न ना बने, बट मैं उनको बार बार ये बताता रहता हूँ, कई बार रूड भी हो जाता हूँ, बट अपना पॉइंट बहुत सॉलिडली रखना बहुत जरूरी है ताकि उनकी गलत एक्सपेक्टेशंस ना बने कि भैया पेशेंस रखना जरूरी है, अच्छे स्टॉक्स को होल्ड करना जरूरी है, और जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स है, अच्छे वैल्यूएशन पे है, उसमें टाइम आपका सबसे बड़ा फ्रेंड हो जाता है, क्योंकि अल्टीमेटली वो जो प्राइस गिरा हुआ है वो अल्टीमेटली कैचअप करेगा ऊपर की तरफ, और यही आप अगर ओवर वैल्यूड स्टॉक्स लेंगे तो टाइम आपका ग्रेटेस्ट एनिमी हो जाएगा, वो धीरे धीरे प्राइस नीचे की तरफ आ जाएगा। तो पॉइंट ये है कि भैया आपको एक्स्ट्रा कुछ करना ही पड़ेगा, आपको स्पॉन्सरशिप हो, मेंबरशिप हो, कोर्सेस हो, वो आपको बेचने ही पड़ेंगे, बट हाँ किसी का नुकसान करके नहीं बेचना है, किसी को फ्रॉड करके नहीं बेचना है। जो भी है सच बताइए। अगर आप लॉस कर रहे हैं तो ये बताइए भैया मैं लॉस कर रहा हूं। जैसे फॉर एग्जांपल शायद बसंत जी का ही मैंने सुना था, संजय बांगर वगैरह का कोई एक लाइन सुनी थी मैंने, कि संजय बांगर या नॉट श्योर, अभिषेक कर की कोई लाइन सुनी थी मैंने, उन्होंने कहा था कि संजय बांगर शायद इंडिया के बैटिंग कोच थे या है, और बट वो खुद ऑब्वियसली सिंपल सी बात है वो खुद एकदम भी अच्छे बैट्समैन नहीं थे, इसमें कोई डाउट्स नहीं है, बट कहीं ना कहीं इस एनालॉजी को यहां हम लोग अप्लाई नहीं कर सकते। इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि जो स्टॉक मार्केट में अगर आप सेम टेक्निक्स करके, फर्स्ट ऑफ ऑल जो संजय बांगर है उसकी बैटिंग सबको पता थी, उसके बाद भी वो कोच बने, लेकिन यहां आप जो ट्रेडिंग कर रहे हो उसमें आपको प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, ये किसी को नहीं पता। तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं ये एक फ्रॉड टाइप हो जा रहा है कि लोग आपके ऊपर ये यकीन करके आ रहे हैं कि आप खुद लैक्स एंड करोड़ ऑफ प्रॉफिट कमा रहे हैं ट्रेडिंग से, शायद उनका भी वैसा ही भला हो जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं जो डिटेल्स हाइड करने वाली चीज है या झूठ बोलने वाली चीज है, या कहीं ना कहीं ये इंप्लीकेशन देना कि मैं खुद करोड़ों रुपए कमा रहा हूं ट्रेडिंग से, ये गलत है। तो पॉइंट ये है। और दूसरा आजकल एक बहुत चीज चली हुई है, फेक प्रॉफिट्स, फेक लाइफस्टाइल, और लोग अपनी फरारी दिखा रहे हैं एक्सेट्रा। कहीं ना कहीं इन सब चीजों के झांसे में आपको खुद अपना दिमाग लगाना है। अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल आप हैं, आप किसी को ऊपर को, इनफैक्ट सक्सेस की सबसे पहली सीढ़ी यही है कि आपको अपनी गलती एक्सेप्ट करनी है, मानना है आप कहां गलत है, खुद अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। मैंने यकीन मानिए जितने भी अनसक्सेसफुल लोग देखे हैं उनकी सबसे एक कॉमन क्वालिटी यही होती है, अपनी हार के लिए, अपनी गलती के लिए वो दूसरों को ब्लेम करते हैं। एंड दूसरी बात ये समझिए, स्टॉक मार्केट कोई भी क्विक रिच स्कीम नहीं है। हो सकता है 100 में 1, 2, 3 लोग हो सकता है जो करोड़ों रुपए कमा लिए हों, बट उनको ये समझिए 2-3 लोग जो कमा रहे हैं वो बाकी 97-98 लोगों का पैसा ले रहे हैं। तो जो 97-98 लोग जो फेलियर हो रहे हैं उनका आप नहीं सोच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं स्लो एंड स्टडी एज इन्वेस्टमेंट पर्पस समझिए स्टॉक मार्केट को। ये मत समझिए कि भैया बस आए और चुटकी में पैसे कमा के ले गए। स्टॉक मार्केट उतना आसान भी नहीं है। आसान है अगर आप लॉजिक से करें, दिमाग लगाएं, थोड़ा बहुत स्टडी करें, थोड़ा बहुत टाइम दें, बट आप लैक्स एंड थाउजेंड्स एंड लैक्स रुपीज इन्वेस्ट करने से पहले किसी के बोलने पर कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, किसी दूसरे को ब्लेम नहीं कर सकते आप। तो यही है जो है सामने है। और ऑब्वियसली जहां तक मेरी बात है, मैंने अपना एक पोर्टफोलियो शेयर कर दिया था, दूसरा पोर्टफोलियो जिस दिन टाइम मिलेगा शेयर कर दूंगा। मेरे पास कुछ छुपाने को ऐसा है नहीं। ट्रेडिंग की बात है, ट्रेडिंग का भी किसी दिन शेयर कर दूंगा, बट मुझे नहीं लगता उसकी जरूरत है, क्योंकि मैंने आज तक नए मेंबर्स को, नए सब्सक्राइबर्स को कोई भी ट्रेडिंग कॉल दी है। सब पूरा वीडियोस आपके पास यूट्यूब पर है, आप देख सकते हैं। मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूं। यहां तक कि मेंबर्स को भी मैंने रिसेंटली ही बताया कि जुपिटर वैगन्स मैंने जब 128 के आसपास लिया अ फ्यू मंथ्स बैक, तो मैं खुद नहीं जानता था कि मेरा एक्सपेक्टेशन था 20, 30, 40% मे बी रिटर्न्स बन जाए इन अ फ्यू मंथ्स, मे बी एक साल में, तो अच्छा रहे। बट ऐसे भागेगा मेरे को भी सपना नहीं आया था, मैंने भी कभी नहीं सोचा था, बट अब भाग गया तो ऑब्वियसली उसका बेनिफिट उठा रहा हूं मैं कि चलो भैया वाह मैंने क्या स्टॉक सिलेक्ट किया। बट अल्टीमेटली जब लेते हैं तो वैसा कोई नहीं सोचता है। टीटागढ़ वैगन्स को देख लो,
लास्ट ईयर दिसंबर में मैंने कवर किया था, 200 समथिंग के लेवल पे था। अभी उतना भागेगा भैया किसी को सपना नहीं आता। और वैसे भी स्टॉक मार्केट एक्सट्रीम में बिहेव करता है। यूफोरिया जब होता है किसी स्टॉक का प्राइस 100 रुपए होना चाहिए तो उसका 400 रुपए ले जाता है, बट अल्टीमेटली जैसे आईआरसीटीसी के केस में हुआ था, वापस गिर के काफी टाइम तक फिर उसी लेवल पे कंसोलिडेट करेगा। तो वैसे ही मैं मेंबर्स को भी बोलता रहता हूं कि अब थोड़ा सा सेफ रखिए, मार्केट्स बहुत ज्यादा ओवरबॉट हो गया है, थोड़ा अच्छे स्टॉक्स को ऐड करिए, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स को स्विंग ट्रेड के लिए ले रहे हैं तो प्रॉफिट कमाइए, निकल जाइए। और हो सकता है अभी आप ओवर वैल्यूड स्टॉक्स में फंस भी जाएं तो काफी टाइम तक फंसे भी रहेंगे, लॉस भी करेंगे। तो एक रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस बनानी जरूरी है। झूठ बोल के, फ्रॉड करके कोई सेंस नहीं बनता है। तो बस यही है। हो सकता है मैंने अपनी बात ढंग से रखी हो आपके सामने, अच्छी लगी हो तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।